नमो नमः। जय माता दी। आदि शक्ति जगत जननी माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नवरात्रि के इस परम पावन और पुनीत पर्व पर आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिव्य दिन है और आज का यह मंगलकारी दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला, तपस्या की पराकाष्ठा का प्रतीक और साधक के भीतर संयम, तप, वैराग्य और सदाचार को जागृत करने वाला है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली शक्ति ही साक्षात माँ ब्रह्मचारिणी है। जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा पूर्वक इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से कठिन बाधाएं दूर हो जाती है और उसे मानसिक शांति के साथ साथ ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। आइए अब हम अपनी एकाग्रता माँ के चरणों में लगाते हुए उस पौराणिक काल की ओर चलते हैं जब इस सृष्टि के कल्याण के लिए जगत जननी ने पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतार लिया था। सती के आत्मदाह के पश्चात महादेव घोर तपस्या और वैराग्य में लीन हो गए थे। इधर पर्वतराज हिमालय और माता मैना के आंगन में एक नन्ही बालिका का जन्म हुआ जिनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही सामान्य बालिकाओं से भिन्न थी। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उनका स्वभाव अत्यंत शांत और गंभीर था। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनके भीतर भक्ति के अंकुर फूटने लगे। वे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और घंटों ध्यान में मगन रहती। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के महल में पधारे। उन्होंने बालिका पार्वती की हस्तरेखाएं देखी और उनके पूर्व जन्म के रहस्यों को उजागर किया। नारद जी ने बताया कि यह कन्या कोई साधारण मानवी नहीं है, बल्कि यह स्वयं साक्षात शक्ति है जिन्होंने पूर्व जन्म में सती के रूप में भगवान शिव को अपना पति चुना था। नारद जी ने यह भी स्पष्ट किया कि महादेव इस समय घोर समाधि में हैं और उन्हें पति रूप में पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। उन्हें केवल और केवल कठोर तपस्या के बल पर ही जीता जा सकता है। नारद जी के वचनों ने पार्वती के मन में प्रेम और भक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर दी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे केवल महादेव को ही अपना स्वामी स्वीकार करेंगी। माता मैना और पिता हिमालय ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम सुकुमारी हो, राजमहल के सुखों में पली बढ़ी हो, तुम वन की उन भीषण परिस्थितियों और कठोर तप को कैसे सह पाओगी। परंतु पार्वती जी के संकल्प के आगे हिमालय की ऊंचाई भी छोटी पड़ गई। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और घर का त्याग कर घोर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। यहीं से माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की यात्रा आरंभ होती है। माँ ने वन में जाकर तपस्या का मार्ग चुना। प्रारंभ में उन्होंने केवल कंदमूल और फलों का आहार किया। हजारों वर्षों तक वे इसी सात्विक आहार पर रही और निरंतर ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करती रही। प्रकृति ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। कभी मूसलाधार वर्षा होती और वे भीगते रहती, कभी चिलचिलाती धूप में उनका शरीर तपने लगता, तो कभी हाड़ कपा देने वाली शीतलहरें चलती। परंतु माँ विचलित नहीं हुई। उनकी भक्ति अखंड थी। समय का चक्र घूमता रहा और तपस्या और भी कठिन होती गई। अगले 3000 वर्षों तक माँ ने केवल जमीन पर गिरे हुए सूखे बिल्व पत्रों का भक्षण किया। वे निरंतर महादेव के ध्यान में डूबी रहती। उनकी निष्ठा देखकर वन के हिंसक पशु भी शांत हो गए और उनके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर रहने लगे। अंत में माँ ने उन सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया और केवल वायु का आहार करने लगी। बिना अन्न, बिना जल और बिना पत्तों के कई हजार वर्षों तक निराहार तपस्या करने के कारण उनका अपर्णा पड़ गया। इस कठोर साधना से उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, हड्डियां दिखाई देने लगी और उनकी देह पीली पड़ गई। उनकी यह दशा देखकर माता मैना अत्यंत व्यथित हो उठी और उनके मुख से निकला, "ओ माँ,
जिसका अर्थ है ओ पुत्री अब बस करो, ऐसा तप मत करो। तभी से माँ का एक नाम उमा भी प्रसिद्ध हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की इस अद्भुत तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व और देवता सभी अचंभित रह गए कि ऐसी सुकुमारी कन्या ने ऐसा आत्मबल कहाँ से प्राप्त किया। स्वयं सप्त ऋषि उनकी परीक्षा लेने आए और उन्होंने महादेव की बुराई की, उन्हें शमशानवासी और अमंगलकारी बताया ताकि पार्वती जी का मन बदल जाए। परंतु माँ पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि मेरा मन महादेव के चरणों में लग चुका है, अब चाहे प्रलय आ जाए मैं अपने पद से पीछे नहीं हटूंगी। उनकी ऐसी अटूट निष्ठा देखकर सप्त ऋषि भी नतमस्तक हो गए। अंत में माता की तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, आज तक न किसी ने ऐसी तपस्या की है और न कि भविष्य में कोई कर पाएगा। तुम्हारी यह साधना सफल हुई, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम अपने पिता के घर लौट जाओ और इस तपस्या को विराम दो। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बाद महादेव ने भी माँ पार्वती की भक्ति को स्वीकार किया और कालांतर में उनका विवाह संपन्न हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप सादगी और दिव्यता का संगम है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला है जो निरंतर भगवान के स्मरण का संदेश देती है। उनके बाएं हाथ में कमंडल है जो पवित्रता और जल तत्व का प्रतीक है। वे श्वेत साड़ी धारण करती है जो शुद्धता और ज्ञान का रंग है। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हैं तो स्वयं ईश्वर को भी हमारे सामने झुकना पड़ता है। यह कथा हमें धैर्य रखना सिखाती है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब सब कुछ हमारे विरुद्ध हो। अब आइए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि और इसके फल की चर्चा करते हैं। जो भक्त आज के दिन माँ की आराधना करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। घर की शुद्धि के बाद पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़के और माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ को सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय है, इसीलिए संभव हो तो आप स्वयं भी सफ़ेद या पीले वस्त्र पहने। माँ को चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। विशेष रूप से चमेली या सफ़ेद गुलाब के फूल माँ को अत्यंत प्रिय हैं। भोग में माँ को शक्कर, मिश्री या दूध से बनी मिठाइयाँ अर्पित की जाती है, क्योंकि माँ को मीठा अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शक्कर का भोग लगाने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। पूजा के अंत में माँ की आरती उतारे और पूरी श्रद्धा के साथ या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेश ससिस्तमा नमस्ते तू नमो नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस व्रत को करने और इस कथा को सुनने का फल अत्यंत व्यापक है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्त के भीतर तप करने की शक्ति आती है। जो विद्यार्थी एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं उन्हें माँ की पूजा से बौद्धिक बल प्राप्त होता है। जो केवल जीवन के संघर्षों से थक चुके हैं उन्हें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलता है। माँ अपने भक्तों को कठिन समय में शांत रहना सिखाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता आती है और क्रोध का नाश होता है। इस पावन कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के संचित पापों का क्षय होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुलभ होता है। अंत में हम सब मिलकर माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हे कृपामयी माँ, जैसे आपने अपनी तपस्या से सिद्धि प्राप्त की वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रकाश फैलाए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय, जगदम्बे माता की जय।
भक्तजनों, आशा है कि माँ ब्रह्मचारिणी की यह दिव्य कथा आपके जीवन में धैर्य और तप की शक्ति भर देगी। अगर आपको यह पौराणिक कथा और माँ की महिमा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी लिखना न भूलें। भक्ति और ज्ञान की ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नवरात्रि के अगले स्वरूप की कथा आप सबसे पहले सुन सके। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा के साथ। जय माता दी।